लिंग और बदलों और वचन बदलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिंग यानी कि जेंडर। लिंग किसे कहते हैं? कि जो शब्द हमें पुरुष और जाति का बोध करवाता है उसे हम लिंग कहते हैं। ये देखो, नर नारी का बोध कराता है, शब्द रूप वह लिंग कहलाता है। लड़की स्त्री जाति में आती है, लड़का पुल्लिंग। अर्थात हमारे घर में मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी नाना नानी भाई बहन, ये जो सब हैं ये हमारे घर में एक लिंग है। जो मम्मी चाची बहन नानी दादी, ये जो शब्द हैं हमें स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। पापा चाचा नाना दादा, ये जो शब्द हैं वो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो इनके लिए हम पुल्लिंग जो शब्द है वो प्रयोग करते हैं। आगे, जैसे ये एक लड़की की तस्वीर बनी हुई है, दीपिका गाना गा रही है। तो इस लड़की का नाम जो है वो दीपिका है। दीपिका नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक स्त्री एक लड़की का बोध होता है। उसी तरह से जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर पुरुष जाति में आता है, शेरनी स्त्री जाति में। आगे, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। बैठी है लड़की के लिए प्रयोग होता है, चिड़िया ये भी एक लड़की स्त्री जाति के लिए प्रयोग होता है। अमन खेल रहा है। अमन एक लड़का है, वो फुटबॉल से खेल रहा है, तो लड़का है तो इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। इन वाक्यों से पता चलता है कि प्राणी दो तरह के होते हैं, लड़का या पुरुष और लड़की या स्त्री। यहाँ शेर और अमन पुरुष जाति के, दीपिका तथा चिड़िया स्त्री जाति के शब्द हैं। इसकी परिभाषा, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है उसे लिंग कहते हैं। आगे, लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले है पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नाना दादा भाई राजा मोर आदि। आगे है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नानी दादी बहन रानी मोरनी आदि। आगे हैं ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, गायक गायिका, लेखक लेखिका। इसी तरह आगे, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन। आगे इस तरह से ये कुछ अन्य और हैं। आगे हम वचन बदलों के बारे में पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं। वचन वचन सुनकर ही हमारे दिमाग में आता है कि इसमें नंबर्स की बात की गई है, 1 2 3 4 या ज़्यादा संख्या बतलाए तो हम उसे बहुवचन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, दो वृक्ष बने हुए हैं। एक पहले जो पेड़ पर क्या है, ये घोंसला बना हुआ है, ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है और नीचे एक लड़की खड़ी हुई है। वहीं दूसरे पेड़ पर 3 बच्चे खड़े हुए हैं, 3 घोंसले 5 घोंसले हैं। घोंसलों को हम नीड़ भी बोलते हैं और ऊपर 2 पक्षी भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें, ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखें। पहले चित्र में पेड़ पर एक घोंसला बना है, घोंसले में एक चिड़िया बैठी है
और उसी पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है। एक घोंसला, एक चिड़िया, एक लड़की, यानी कि यहाँ पर सब कुछ एक एक है, तो यहाँ पर एक वचन संबोधित हो रहा है। दूसरे चित्र में 5 घोंसले हैं, 2 चिड़ियाँ हैं, 3 लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर बहुवचन। यहाँ घोंसला, चिड़िया, लड़की शब्दों से हमें एक होने का पता चलता है, तो दूसरी वहीं उसके विपरीत हमें हर चीज़ उससे अधिक अधिक संख्या में दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर बहुवचन आएगा। इसकी परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, लड़की, कुर्सी, किताब आदि। यहाँ पे बच्चा यानी कि एक बच्चे की बात हो रही है, लड़की एक लड़की की सिर्फ, कुर्सी एक कुर्सी, और किताब यानी कि एक किताब के बारे में ही बात हो रही है, तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग होगा। आगे है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, यहाँ पर एक बच्चा न होकर कई बच्चों की बात की गई है। लड़कियाँ, एक लड़की की बात ना होकर कई लड़कियों की बात की गई है। कुर्सी, कुर्सियाँ, कुर्सी एक कुर्सी ना होकर कई कुर्सियों की बात हो रही है। किताबें, असंख्य किताबें, तो यहाँ पर जो है वो बहुवचन आएगा। आगे हैं एक वचन और बहुवचन। बेटा, जिस घर में एक बेटा हो तो वहाँ एक वचन होता है। बेटे, जिसके 3-4 बेटे हों तो वहाँ पर बहुवचन। बहन, बहनें, सहेली, सहेलियाँ, माता, माताएं, मछली, मछलियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, इस तरह से। तारा, तारे, पत्ता, पत्ते, नदी, नदियाँ, रात, रातें, दिशा, दिशाएं, ऋतु, ऋतुएं, इस तरह। आगे ये याद करने योग्य बातें हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, पानी को हम पानी ही बोलेंगे चाहे जितना मर्जी पानी क्यों ना हो। सभा, सभा चाहे एक व्यक्ति के लिए हो चाहे कई व्यक्तियों के लिए, वो सभा ही आएगा। भीड़, सोना, सोना, चांदी, धरती, वायु, दया, ये चीज़ आंसू, आंसू, लोग, प्राण, बाल, दर्शन आदि। ये जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। धन्यवाद।